नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। णमीदोडसव्यसिद्धे झाणुत्तम खब दीह दीह संसारे। दस दस दो दोड़ाजड़े दस दो अड़ोपेहणम बुक्षी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुइनं। बोलिए आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, महान बाबू आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी के द्वारा विरचित वाणस अणुपेक्षा नाम का ग्रंथ हम सभी की संपूर्ण ग्रंथियों को दूर करेगा और अनंत काल से ये रागी आत्मा वितरागपने को प्राप्त होगी। इसमें हमको इतना सा भी संशय नहीं करना है। जब भी आत्मा परमात्म पद को प्राप्त होगी तो जिन वचन पर श्रद्धान करने से ही होगी। और जब तक हमको जिन वचनों पर श्रद्धा नहीं है तब तक जितना भी सुना हुआ ज्ञान है वह सिर्फ कर्ण इंद्री को प्रिय बन सकता है, पर आत्मा के लिए वो हितकारी नहीं है। क्यों? जब तक संशय है। जब तक संशय है तब तक यथार्थ बात को स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। एक विपरीत श्रद्धान्वी होता है, एक अज्ञान श्रद्धान्वी होता है, एक मिथ्या श्रद्धान्वी होता है और एक संशय श्रद्धान्वी होता है। श्रद्धान तो है, श्रद्धान में इतनी सी भी कमी नहीं है, पर कैसे है, क्यों है और कब है। जिसके अंतरंग में इस तरह की भावना कर रहती है ना, वह कभी भी
उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने जिनवाणी का श्रवण किया था। आचार्य कुंद देव भी हम सभी को जो अनादिकाल से जो पड़ा हुआ अंतरंग में जो संयोग वियोग की जो स्थिति बनी हुई है ना, उसको खंड खंड करने के लिए, उस राग के टुकड़े टुकड़े करने के लिए उन्होंने एक नहीं दो नहीं 12 भावनाओं को हमारे सामने उपस्थित कर दिया। चाहते तो वह अध्रुव भावना में ही सब कुछ समझा सकते थे। 2 भावना बड़े महत्वपूर्ण, एक अध्रुव भावना और एक बोधि भावना। अगर ये 2 भावना का समझ में आ जाए, पता है हमारी स्थिति क्या हुई है। अध्रुव का आ हमने अंत में लगा दिया, अबोधी कर दिया है। क्या कर दिया पवन जी? अध्रुव में से आ निकाला, कहाँ लगा दिया? जो बोधी थी ना, बोधी के आगे लगा दिया है बस। ध्रुव अबोधी क्या बन गया? ध्रुव अबोधी। पर करना क्या है? अध्रुव बोधी। जब तक हमको संसार के अबोधपने की, मतलब जब तक संसार में हमको आध्रुवता का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमारी बुद्धि भी जागृत नहीं होगी। बुद्धि कब विकसित होगी? जैसे हमारी किसी के साथ में मित्रता है, और आज की नहीं है, कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनका खून का संबंध नहीं है, फिर भी रिश्तेदारी खून के संबंध से ज़्यादा है। और कब से चली आ रही है? हमारे बुजुर्गों से चली आ रही है। और कब तक चलेगी? कुछ पता नहीं कब तक चले। जो हमारी परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को जब तक हम अज्ञानता व स्वीकार करते हैं, अपना समझकर स्वीकार करते हैं, तब तक तो वह रुचकर लगती है। और जैसे ही उस परंपरा में कोई ज्ञानी पुरुष बता देता है ये तुम्हारे साथ में विश्वासघात कर रहा है, उसी दिन से तुम्हारी आंखें टेढ़ी हो जाती हैं। होती नहीं होती बताओ? जब तक चल रहा है चल रहा है, और जैसे ही कुछ दूसरा वाला बोल दे, अरे ये तेरे साथ ऐसा कहता है, और वो आपको प्रमाणता के साथ में बात कर देना, फिर तो आप पूरा मनी बना लेते हैं। अरे जल्दी जैसा भी हो, इससे क्या मिले? छुटकारा मिले। इसी को आचार्य भगवंत ने कहा अध्रुव भावना। कौन सी भावना? अध्रुव भावना। जीवनिबद्धम देहम, क्या सुंदर शब्द है। क्या? जीवनिबद्धम दब्बम क्षीरोदयमिव विशेषदो सिंहम भोगोपभोग कारण दब्बम डिज्जम कहम होदी। इस गाथा का बड़ा सुंदर एक शब्द, जीव निबद्धम देहम, ये समझ में अगर आ गया ना तो शायद पूरा सार समझ में आ जाएगा। क्षीरोदयमिव जीव निबद्धम देहम शीघ्रम विनश्यति। टीका में कहा जिस प्रकार दूध और पानी, बताओ अलग अलग है या मिला हुआ है?
जी कैसा है? नहीं, जो दिखता है वो बिकता है, वो बोलिए आप। दोनों की सत्ता पृथक पृथक हैं, पर आचार्य कुंतकुंज स्वामी कह रहे हैं क्षीरोदयमिव जीव निबद्धम देहम शीघ्रम विनश्यति। भोगों की बात तो बाद में करेंगे, पर वस्तु की बात तो बाद में करेंगे, रिश्तों की बात तो बाद में करेंगे। पहले हम इस देह की बात करें। किसकी बात करें? इस देह की बात करें। आचार्य कुंतकुंज स्वामी कहते हैं ये शरीर और आत्मा, शरीर से मतलब शरीर में देह और आत्मा, ये दो हैं, और दोनों कैसी हैं? मिली हुई है। दिखता क्या है? पानी दिखता, पानी दिखता है या दूध दिखता है? पानी दिखता है, दूध तो दिखता ही नहीं है। बताओ जी, पत्रकार जी, क्या नजर आता है आपको, दूध या पानी? याद रखना, दूध में, पानी में कभी दूध नहीं मिलाया गया। दूध में क्या मिलाया गया? पानी मिलाया गया। पर जो ज्ञानी पुरुष होता है ना, जिसको अनुभव होता है, रोज खरीद लेता है, रोज देखता है, तो क्या कहता है? कभी ये नहीं कहा गया कि पानी में दूध मिलाया गया। वो यही कहा था, तो क्या कहता है? अरे भाई, दूध में क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। याद रखना, कितना भी दूध पानी एक हो जाए, जहां पर ठहराव होता है, दूध अलग होता है और पानी अलग होता है। क्या समझे आप लोग? बड़ी चिंतन की बात है। कैसी बात? चिंतन वाली बात है, प्रैक्टिकल। क्षीरोदय, क्षीर धन, उदय में जल में पानी। क्षीर मान दूध हुआ, और उदर माने क्या हुआ? जल हुआ। मिला हुआ है। किससे मिला हुआ है? आपस में मिले हुए हैं। उसी प्रकार ये देह, जीव और देह निबद्धम संबंध है। शीघ्र विनश्यति, शीघ्र क्या हो जाते हैं? नष्टता को प्राप्त होते हैं। देह को बहुत संभाला, इस देह को संभालने के चक्कर में आत्मा की ओर ध्यान ही नहीं गया। किधर ध्यान नहीं गया? इस आत्मा की ओर क्या नहीं गया? ध्यान ही नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्या कारण था? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नास। छैडाला ऐसा ग्रंथ है, और छैडाला का छठवा जो अध्याय है ना, छठा हुआ अध्याय है, नहीं दूसरा वाला अध्याय है, छठा हुआ, अलग खटकर है वो। वहां पर कह दिया कि तन उपजत अपनी उपज जान, और तसन तन नसद आपको नाशवान। क्या घोर अंधकार, क्या घोर मिथ्यात्व। तन का उपज, तन का जन्म हो गया, तन उपज गया, मेरा जन्म हो गया, तन नष्ट हो गया तो मैं नष्ट हो गया। शरीर में कोई थोड़ी सी कमी आ जाए, तुरंत हम लोग डंडिंग पेंटिंग करा लेते हैं, और आत्मा में जो कमी आ रही है, बल शक्ति कमजोर हो रही है,
तो आत्मा तो अनंत बलधारी है, शक्ति तो कम नहीं होती है, फिर भी शक्ति का भान नहीं है। तो कभी उस शक्ति को जागृत करने का प्रयास हम लोगों ने किया? कभी नहीं किया। देखिए शरीर को कितना खिलाते हैं, कितना पिलाते हैं, और एक बार धोखे से किसी कारणवश ठीक से नहीं दे पाए, बड़े नखरे दिखाता है, चक्कर आते हैं, सर में दर्द होता है, पेट दुखता है। कितना खिलाते हैं इसको, दिनों रात खिलाते रहते हैं, गंदा ना हो जाए सफाई भी करते हैं, कहीं इसमें बदबू ना आए क्या लगाते हैं, इत्र भी लगाते हैं, पर आत्मा की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं शरीर का भोजन अगर अन्न है तो आत्मा का भोजन ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है। जब ये आत्मा ज्ञान रूपी भोजन को स्वीकार करती है, उसी के बल पर एक हंस होता है, हंस। हंस की चोंच में एक ऐसी विशेषता होती है, कितना भी दूध और पानी मिलाकर रख दिया जाए, किसको ग्रहण करता है? दूध ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है। क्या विशेषता है उस हंस के अंदर, और हमारे अंदर दिखता है, फिर भी हम क्या करते हैं? थोड़ा सा पानी और मिला देते हैं। ना, ऐसा नहीं करना। आचार्य भगवान कहते हैं जिस प्रकार दूध पानी दोनों परस्पर में मिले होते हैं, अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा जीव के साथ, आत्मा इस शरीर के साथ अनादि काल से जुड़ा हुआ है। जुड़ा होने पर भी साथ कौन छोड़ता है? शरीर साथ छोड़ देता है। अब तो शरीर साथ छोड़ता है या आत्मा साथ छोड़ती है, ये बताओ हमको। कौन छोड़ता है? शरीर छोड़ती है क्या? शरीर तो ये कहता है जैसा भी है ये इस देह में, इस देहालय में आत्मा विद्यमान रहे। शरीर कभी नहीं कहता आत्मा छोड़कर जाए। जिसके माध्यम से शरीर को खाने को मिल रहा हो, हष्ट पुष्ट हो रहा हो, सेवा कर रहा हो, तो बताओ कौन चाहेगा? कोई चाहेगा क्या? आचार्य ने कहा ये किराए का मकान है। किसका मकान है? किराए का मकान है। जिस ज्ञानियों के मन में, जिस ज्ञानियों के दिमाग में यह बैठ जाता है कि शरीर किराए का मकान है, बताओ किराए के मकान में कितना काम कराते हो? सागर जी, सागर ही नाम है आपका, बताओ कितना काम कराते हो किराए के मकान में? काम चल जाए, हाँ, रहने लायक। और अपने खुद के मकान में नहीं यार, ऐसा नहीं। ऐसा मकान बनाना है, ऐसा काम करना है कि मेरे जात भी लोग क्या करें, इसको अच्छे से बरत लें। ये बात यहां संसार में नजर आती है। यही बात अपनी दुनिया में लगाओ, अपने अंदर लगाओ, तो आपको भेद विज्ञान हो जाए। क्या हो जाए? भेद विज्ञान हो जाए। आचार्य भगवंत कहते हैं पृथक पृथक व्यवस्थाएं हैं सबकी,
जीव की व्यवस्था अलग है और पुद्गल की व्यवस्था अलग है। पुद्गल का स्वभाव अलग है और जीव का स्वभाव अलग है, दोनों अलग अलग है। फिर भी हम क्या करते हैं, उनको एक समझते हैं। पर आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं शीघ्रम विनश्यति। मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहे हैं? आचार्य कुंद स्वामी बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये शीघ्र ही नष्टता को प्राप्त होते हैं। दिख रहा है यह शरीर जीर्ण शीर्ण हो रहा है। जो मोही लोग होते हैं ना, तो शरीर को छोड़ते समय बड़े संक्लेशित होते हैं। अरे कैसे छोड़ूं, क्या करूं, कैसे छोड़ूं? छोड़ना नहीं चाहता है। क्यों? राग बुद्धि लगी हुई है। क्या लगी हुई है? राग बुद्धि लगी हुई है। और जब तक राग बुद्धि लगी हुई है ना, तब तक आप किसी भी वस्तु को छोड़ नहीं सकते हो। ऐसे बहुत से परिवार हैं, ऐसे बहुत से सज्जन हैं, चीज फट जाती है, गल जाती है, सड़ जाती है, पर उसे छोड़ना पसंद नहीं करता। क्यों? वो तो छोड़ना चाहता है, वस्तु तो छोड़ना चाहती है, पर ये राग भाव है ना, ये नहीं छोड़ना चाहता है। देखिए, एक बार किसी व्यक्ति ने एक धोबी को अपना चादर दे दिया। क्या दे दिया राकेश जी? चादर। कहाँ दिया? धोबी को धुलने के लिए। और धोबी के यहाँ तो बहुत चादर आते हैं धोने, उसका काम ही धोना है। तो कभी कभी एक से भी आ जाते हैं, तो कभी भूल भी हो जाती है। तो वो चादर जिसका था ना, जिसने दिया था, वो चादर उसको, उसका चादर ना मिलकर किसी दूसरे वाले व्यक्ति का चादर उसको मिल गया। और जो चादर मिल गया, धुला हुआ चादर था, तो आराम से ओढ़कर सो गया। कहाँ सो गया? ओढ़कर सो गया। दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा मेरा चादर तो है ही नहीं। उसको अपने चादर की पहचान थी, ये मेरा चादर नहीं है। अरे गड़बड़ हो गई। और जब गड़बड़ हुई तो धोबी कहाँ पहुंचा? चादर लेने पहुंचा। उसने उसके चादर को खींचा, चादर नहीं छोड़ रहा है। क्या समझे? चादर को खींच रहा है, चादर ओढ़ने वाला चादर को छोड़ नहीं रहा है। क्यों? किसका चादर है? मेरा चादर है उसका नहीं। बोल क्या रहा है? कि मेरा चादर है। जैसे धोबी ने कहा तेरा चादर तो ये है, ये तो दूसरे का चादर है। जैसे ही शब्द सुना ये दूसरे का चादर है, तुरंत उसने उस चादर को छोड़ दिया और अपने चादर को स्वीकार कर लिया। आचार्य कुंद भी कह रहे हैं, जिस चादर के साथ तुम अनादि काल से सोए बैठे हो ना, वो चादर तुम्हारा नहीं है। हो तो बताओ, तुम्हारा है क्या? इस जीव ने अनेक पर्याय को धारण किया और अनेक पर्यायों में अनेक अनेक चादरों को ओढ़ा, पर वो चादर कुछ समय के बाद बदल गए और आत्मा उस चादर को छोड़कर चली गई। चादर सफेद भी मिला, सफेद चादर काला भी मिला, चादर लाल भी मिला, चादर हरा भी मिला और चादर नीला भी मिला। चादरों के तो रंग थे,
पर चादरों को खरीदने वाले का कोई भी रंग नहीं था, वो तो बेरंगा था, कोई रंग नहीं था। चादर के रंग हो सकते हैं, बताओ आत्मा का क्या रंग था? आत्मा कोई रंग वाली है? काली है, नीली है, पीली है, हरी है, कैसी है बताओ? आत्मा का तो कोई रंग ही नहीं है। चादर तो एक समय के लिए छोटी बड़ी हो गई, अनेक अनेक चित्र छपकर मिल गए, पर आत्मा पर कोई भी चित्र नहीं था। आत्मा तो बेचित्र थी। क्या थी? विचित्र थी, कोई चित्र नहीं था। चित्र तो हमने बना लिया। किसने बना लिया? हमने बना लिया। आचार्य भगवान कहते हैं शरीर अचेतन है, पौद्गलिक है, छूटेगा। आज नहीं छूटेगा तो कल छूटेगा। राजी से नहीं छूटेगा तो बेराजी से छूटेगा। बच्चे को पता है कि मुझे स्कूल जाना है, फिर भी मां का पल्लू पकड़ता है। पकड़ते ना, तो बच्चे स्कूल जाते, पहली बार जाते ना, स्कूल की वैन खड़ी हुई है, क्या खड़ी हुई है? गाड़ी खड़ी हुई है, फिर भी बच्चा क्या करता है? पता है मैंने ड्रेस पहन ली है ना, बहाने बनाता है कि पेट में दर्द हो रहा है, कैसे भी मां तो पिघल जाए। पर मां क्या, चल उठ। अगर स्कूल जाने के लिए तैयार भी होता है, लेट भी हो, तो गाड़ी भी निकल जाए, पर मां इतनी होशियार है ना, उसको खुद गाड़ी में बैठाल कर कहां जाती है? चल छोड़ के आऊं तेरे को स्कूल। फिर भी वहां पैर पटकता है, पैसे भी लेकर जाना तो पड़ता ही है। उसी प्रकार इस आत्मा को भी जब शरीर की अवधि पूर्ण हो जाती है, जब तक इसका संबंध इसके साथ में होता है, तब तक वो अवधि पूर्ण होने के बाद आचार्य भगवान कहते हैं ये जीव इस देह में उतने समय तक विद्यमान है जितने समय तक इसका संयोग है। और जैसे ही कालावधि पूर्ण हुई तो क्या होगा? निकालने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही जीवराज शरीर को छोड़कर कहां चला जाएगा? छोड़कर चला जाएगा। बड़ी एक समझने वाली बात है आप सभी लोगों के लिए कि जब तक शरीर का और आत्मा का संबंध है, जब तक हम इनको नाम संज्ञा से जानते हैं, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, पर जैसे ही आत्मा निकलती है, हमको जब सूचना मिलती है कि सामने वाला व्यक्ति चला गया, देहांत हो गया, बताओ उससे क्या पूछते हो? ये पूछते फलाना चंद कब जाएगा, कब लेके जा रहे हो, क्या बोलते हो? बॉडी या मिट्टी? मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। कितने सपने थे हमारे, किसको सुखी करने के लिए? इस देह को सुखी करने के लिए। याद रखना, देह को सुखी करने के लिए हमारे पास बहुत साधन हो सकते हैं, पर आत्मा को सुखी करने के लिए बहुत नहीं, मात्र एक ही साधन काफी है, वो है आत्म साधना, अपना बोध। दूसरों की खुशामद में कितना वक्त बेकार होता है। आपके कोई जब रिश्तेदार आ जाते हैं, नातेदार आ जाते हैं, उनको प्लेट लगा दो, प्लेट नाश्ता की लगाते आप लोग। अपने लिए एक प्लेट में काम चल जाता है,
एक वस्तु में काम चल जाता है। जब कोई जमाई आता है तो बताओ लव जी क्या करते हो? क्यों? अपना काम एक में चल रहा है ना। किसका काम? अपना काम एक में चल रहा है ना, तो दूसरे के लिए एक से अधिक क्यों? यही तो अज्ञानता है, इसको खुश रखना है। क्या रखना है? खुश रखना है, इससे काम निकालना है। क्या निकालना है? काम निकालना है। बात यहां समझनी है, सोचना है। आचार्य भगवान कहते हैं इस आत्मा को खुश करने के लिए मात्र एक उपाय है, और इस शरीर को खुश रखने के लिए पांचों इंद्रियों के जाने कितने कितने विषय हैं। खा पी कर भी नखड़े दिखाता, अरे उसके यहां गए क्या? उसके यहां गए, उसने तो कुछ खिलाया ही नहीं यार। क्या करते हैं अपन? उसके यहां गए थे ना, उसने क्या किया? मजा नहीं आया। उसने अच्छी खातिरदारी नहीं की। उसने खा गया, पूरी प्लेट की प्लेट साफ कर गया, फिर भी क्या बोलते हैं? अरे यार मजा नहीं आया आज नाश्ते में, कितना खाएगा? बात यह समझने वाली है, शरीर को चाहे कितना भी भोजन देना, कितने भी पौधों व्यवस्था कर देना, ये तो मात्र एक ही बोलेगा कि और चाहिए। क्या चाहिए? जो अंदर की जठाग्नि है ना, जठाग्नि इतनी तीव्र होती है, कितना भी इसको खिला दो, जिसकी जठाग्नि तीव्र होती है ना, और वो पत्थर भी अगर खा जाए ना, वो भी सब पचा जाता है। आपने हाथी देखा? हाथी बहुत बड़ा होता है। हाथी खाता बेलुआ, बेलपत्र आता ना, बेल आता, बेल आचारों का उदाहरण है जठाग्नि के बारे में। हम लोग तो फोड़कर खाते हैं, हाथी तो साबुत खा जाता है, और साबुत ही मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल देता है। बहुत मोटी परत होती है उसकी। आश्चर्य तब होता है कि जब वो मल द्वार से बाहर निकलता है ना, उसको जब फोड़कर देखा जाता है तो अंदर का पूरा गूदा साफ हो जाता है। क्या साइंस है, क्या है? जठाग्नि अंदर पूरा सुखा देती है, बाहर परत मोटी की मोटी, अंदर सब कुछ खत्म। भस्म व्याधि जैसे रोग हो जाते हैं ना इस शरीर के अंदर। कौन सा रोग होता है? कुछ भी खिला दो, कितना भी खिला दो, जैसा भी खिला दो, फिर भी क्या कहता है? और चाहिए। इस शरीर को भी भस्म व्याधि रोग है। घंटे 2 घंटे के बाद कितना भी खिला देना, फिर क्या बोलेगा? न गिले डोले ना, अरे यार कुछ चाहिए। पेट क्या हो गया? खाली हो गया। कुछ नहीं हो, मीठा मिली जाए, चाय मिली जाए, अनेक अनेक साधन मिल जाए इसको तृप्त करने। याद रखना, शरीर की भूख कभी भी शांत नहीं होती। पांचों इंद्रियों की जो भूख है ना, आचार्य भगवान कहते हैं इंद्रियों की अग्नि इतनी तीव्र अग्नि है, इसमें कितना भी ईंधन डाला जाए, लौ तो ऊपर उठती हुई दिखाई देती है, पर अंतरंग से क्या आवाज आती है? और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। और के चक्कर में पूरा जीवन निकाल देता है, पर और कभी भी तृप्त नहीं हो पाती है।
आचार्य समझा रहे हैं शीघ्रम विनिश्चति, कितना करने पर क्या होता है, तुरंत छूट जाता है शरीर। बताओ कोई शरीर को अपने साथ लेकर गया कोई क्या? हाँ, ले गया कोई शरीर? नहीं ले गया, नहीं, छोड़ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, चाहे गोरा व्यक्ति हो चाहे काला व्यक्ति हो, जलने के बाद सभी का रंग एक सा हो जाता है। अग्नि कभी कहती मैं गोरे को नहीं जलाऊंगी, कभी कहा अग्नि ने? कभी नहीं कहा। जो आता है, जैसा आता है, सबको नष्ट कर देती है। आचार्य भगवत यही समझा रहे हैं हम लोगों को। शरीर मूर्तिक है, पौद्गलिक है, नष्ट होना स्वाभाविक है, पर आत्मा कैसी है? ध्रुव है। आत्मा कहीं मृत्यु को प्राप्त होती नहीं है। आत्मा तो अजर और अमर है। आत्मा का कोई आकार नहीं, जहां जाती है, जिस आकार में जाती है, उस आकार में हो जाती है। हाथी के शरीर में जाती है तो हाथी के समान हो जाती है, और चींटी के शरीर में जाती है तो चींटी जैसी हो जाती है, और सिद्धों की पर्याय में जाती है तो ऋक्कम्मा अट्टुगुड़ा किंचूड़ा चरम देयो दो सिद्धा। आत्मा किंचूड़ा, ऋक्कम्मा अट्टुगुड़ा किंचूड़ा चरम देह दो सिद्धा। आचार्य नैमित्तन स्वामी ने, सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने द्रव्य संग्रह गाथा में कहा, आत्मा का कोई आकार तो होगा सिद्धालय में, है ना? चरम देह दो सिद्धा किंचूड़ा, चरम देह दो सिद्धा, किंचित मात्र कम आकार वाली अंतिम शरीर वाली आत्मा, वो भी किस लिए? शरीर एक साँचा है, आत्मा उसमें ढल जाती है, और जब सांचा हटा दिया जाता है, जैसा सांचा हटता है वैसा अंदर वह द्रव्य निकलता है। सिद्धालय में आत्मा कैसी है? इस शरीर के बराबर किंचित मात्र। आंखों का स्थान तो है पर आंखें नहीं है। क्या समझे? नाक तो है, मगर नाक की एक आकृति है पर नाक नहीं है वहां पर। क्यों? इस सांचे में से आत्मा निकली इसलिए। महान बाबू, बहुत लंबा विषय है। कितना विषय है? बहुत लंबा विषय है। जितना बोलेंगे उतना कम है। ऐसी ऐसी बातें आचार्य भगवान कहते हैं, पृथक पृथक अस्तित्व रखते हैं। कौन? जीव और पुद्गल मिले हुए ना। जीव अपना काम करता है, पुद्गल अपना काम करता है, पुद्गल अपना काम करता है, जीव अपना काम करता है। फिर भी क्या लगता है? करने वाला कौन? अब देखो, माल ये खाता है, कौन खाता है? शरीर माल खाए, पिटे कौन? कर्मबंध किसका हो? आत्मा। बड़ा न्याय व्यवस्थित नहीं है। शरीर को वस्त्र पहनाते हैं, शरीर मकान में रहता है, रागी कौन कहलाता है? आत्मा। आचार्य भगवान कहते हैं, गाड़ी कितनी भी सुंदर हो, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो पिटता ड्राइवर ही है। बताओ, कोई पैसेंजर पिटा, कोई कंडक्टर पिटा, कोई? क्या? कौन पिटता है? ड्राइवर ने ठीक से गाड़ी नहीं चलाई। आत्मा, इस देह रूपी गाड़ी को चलाने वाला कौन है? ड्राइवर है। तो बताओ, अब बात सुनो, ड्राइवर भी दूसरा हो, चालान कहां कटेगा? पकड़ा कौन जाएगा? उसका मालिक पकड़ा जाएगा। समझे ना आप लोग?
यहाँ पर विषय ऐसा ही है, क्षीरोदयमिव जीव निबद्धम देहम शीघ्रम विनश्यति। यह जीव निश्चित ही, जीव और पुद्गल की जो व्यवस्था है ना, क्षीरोदय, क्षीर और जल के बाती है, मिला हुआ है, सब कुछ है, पर आगे जागे ये शीघ्र ही क्या होता है, ये देह नष्ट होता है, संबंध छूट जाता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं अनादि काल से जिसके साथ संबंध बनाकर आ रहा है ना, वो भी तुरंत तुमको छोड़कर चल देता है। ज्ञानियों का काम है शरीर शिथिल हो, उससे पहले अपने ध्रुव आत्मा को हम पहचान लें। किसको पहचाने? ये देह क्यों मिला, आखिर में संबंध क्या था, इसके बारे में चर्चा अपन, इस गाथा को, पूरी गाथा नहीं हुई अभी, गाथा को चलाएंगे, अभी बहुत चलाएंगे, चिंता मत को, ये पूरा चतुर्मास काल भी पूरा हो जाएगा ना। फिर भी ये ग्रंथ हमारे लिए कैसा है, स्लो स्लो चलेंगे, ग्रंथ को पढ़ना नहीं है, समझना है। अगर एक गाथा का अगर एक शब्द समझ में आ गया ना, तो पता है हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी का विषय अपन फिर लेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की। जय बोलो आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी मुनि। दूध नहीं मिलाया गया, दूध में क्या मिलाया गया, पानी मिलाया गया। पर जो ज्ञानी पुरुष होता है ना, जिसको अनुभव होता है, रोज खरीद लेता है, रोज देखता है, तो वो क्या कहता है, कभी ये नहीं कहा गया कि पानी में दूध मिलाया गया, वो यही कहा था। क्या कहता है, अरे भाई दूध में क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। याद रखना, कितना भी दूध पानी एक हो जाए, जहां पर ठहराव होता है, दूध अलग होता है और पानी अलग होता है। क्या समझे आप लोग, बड़ी चिंतन की बात है। कैसी बात, चिंतन वाली बात है, प्रैक्टिकल। क्षीरोदय, क्षीर धन, उदय मीन्स जल, मीन्स पानी। क्षीर मान दूध हुआ और उदर माने क्या हुआ, जल हुआ। मिला हुआ है, किससे मिला हुआ है, आपस में मिले हुए हैं। उसी प्रकार ये देह, जीव और देह निबद्धम संबंध है। शीघ्र विनश्यति, शीघ्र क्या हो जाते हैं, नष्टता को प्राप्त होते हैं। देह को बहुत संभाला, इस देह को संभालने के चक्कर में आत्मा की ओर ध्यान ही नहीं गया। किधर ध्यान नहीं गया, इस आत्मा की ओर क्या नहीं गया, ध्यान ही नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्या कारण था, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नास। छैडाला ऐसा ग्रंथ है, और छैडाला का छठवा जो अध्याय है ना, छठा हुआ अध्याय है, नहीं दूसरा वाला अध्याय है, छठा हुआ अलग खटकर है वो। वहां पर कह दिया कि तन उपजत अपनी उपज जान, और तसन तन नसत आपको नाशवान। क्या घोर अंधकार, क्या घोर मिथ्यात्व। तन का उपज, तन का जन्म हो गया, तन उपज गया, मेरा जन्म हो गया, तन नष्ट हो गया तो मैं नष्ट हो गया। शरीर में कोई थोड़ी सी कमी आ जाए, तुरंत हम लोग डेंटिंग पेंटिंग करा लेते हैं, और आत्मा में जो कमी आ रही है, बल शक्ति कमजोर हो रही है, तो आत्मा तो अनंत बलधारी है, शक्ति तो कम नहीं होती है,
फिर भी शक्ति का भान नहीं है, तो कभी उस शक्ति को जागृत करने का प्रयास हम लोगों ने किया? कभी नहीं किया। देखिए शरीर को कितना खिलाते हैं, कितना पिलाते हैं, और एक बार धोखे से किसी कारणवश ठीक से नहीं दे पाए, बड़े नखरे दिखाता है, चक्कर आते हैं, सर में दर्द होता है, पेट दुखता है। कितना खिलाते हैं इसको, दिनों रात खिलाते रहते हैं, गंदा ना हो जाए सफाई भी करते हैं, कहीं इसमें बदबू ना आए, क्या लगाते हैं? इत्र भी लगाते हैं। पर आत्मा की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं शरीर का भोजन अगर अन्न है तो आत्मा का भोजन ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है। जब ये आत्मा ज्ञान रूपी भोजन को स्वीकार करती है, उसी के बल पर एक हंस होता है, हंस। हंस की चोंच में एक ऐसी विशेषता होती है, कितना भी दूध और पानी मिलाकर रख दिया जाए, किसको ग्रहण करता है? दूध ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है। क्या विशेषता है उस हंस के अंदर, और हमारे अंदर दिखता है, फिर भी हम क्या करते हैं? थोड़ा सा पानी और मिला देते हैं ना। ऐसा नहीं करना। आचार्य भगवान कहते हैं जिस प्रकार दूध पानी दोनों परस्पर में मिले होते हैं, अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा जीव के साथ, आत्मा इस शरीर के साथ अनादि काल से जुड़ा हुआ है। जुड़ा होने पर भी साथ कौन छोड़ता है? शरीर साथ छोड़ देता है। अब तो शरीर साथ छोड़ता है या आत्मा साथ छोड़ती है, ये बताओ हमको। कौन छोड़ता है? शरीर छोड़ती है क्या? शरीर तो ये कहता है जैसा भी है ये इस देह में, इस देहालय में आत्मा विद्यमान रहे। शरीर कभी नहीं कहता आत्मा छोड़कर जाए। जिसके माध्यम से शरीर को खाने को मिल रहा हो, हष्ट पुष्ट हो रहा हो, सेवा कर रहा हो, तो बताओ कौन चाहेगा? कोई चाहेगा क्या? आचार्य ने कहा ये किराए का मकान है। किसका मकान है? किराए का मकान है। जिस ज्ञानियों के मन में, जिस ज्ञानियों के दिमाग में यह बैठ जाता है कि शरीर किराए का मकान है, बताओ किराए के मकान में कितना काम कराते हो? सागर जी, सागर ही नाम है आपका, बताओ कितना काम कराते हो किराए के मकान में? काम चल जाए, रहने लायक। और अपने खुद के मकान में नहीं यार, ऐसा नहीं। ऐसा मकान बनाना है, ऐसा काम करना है कि मेरे जात भी लोग क्या करें, इसको अच्छे से बरत लें। ये बात यहां संसार में नजर आती है। यही बात अपनी दुनिया में लगाओ, अपने अंदर लगाओ, तो आपको भेद विज्ञान हो जाए। क्या हो जाए? भेद विज्ञान हो जाए। आचार्य भगवंत कहते हैं पृथक पृथक व्यवस्थाएं हैं सबकी। जीव की व्यवस्था अलग है और पुद्गल की व्यवस्था अलग है।
पुद्गल का स्वभाव अलग है और जीव का स्वभाव अलग है, दोनों अलग अलग हैं। फिर भी हम क्या करते हैं, उनको एक समझते हैं। पर आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं शीघ्रम विनश्यति। मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहे हैं? आचार्य कुंदकुंद स्वामी बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये शीघ्र ही नष्टता को प्राप्त होते हैं। दिख रहा है यह शरीर जीर्ण शीर्ण हो रहा है। जो मोही लोग होते हैं ना, तो शरीर को छोड़ते समय बड़े संक्लेशित होते हैं। अरे कैसे छोड़ूं, क्या करूं, कैसे छोड़ूं? छोड़ना नहीं चाहता है। क्यों? राग बुद्धि लगी हुई है। क्या लगी हुई है? राग बुद्धि लगी हुई है। और जब तक राग बुद्धि लगी हुई है ना, तब तक आप किसी भी वस्तु को छोड़ नहीं सकते हो। ऐसे बहुत से परिवार हैं, ऐसे बहुत से सज्जन हैं, चीज फट जाती है, गल जाती है, सड़ जाती है, पर उसे छोड़ना पसंद नहीं करता। क्यों? वो तो छोड़ना चाहता है, वस्तु तो छोड़ना चाहती है, पर ये राग भाव है ना, ये नहीं छोड़ना चाहता है। देखिए, एक बार किसी व्यक्ति ने एक धोबी को अपना चादर दे दिया। क्या दे दिया राकेश जी? चादर। कहाँ दिया? धोबी को धुलने के लिए। और धोबी के यहाँ तो बहुत चादर आते हैं धोने, उसका काम ही धोना है। तो कभी कभी एक से भी आ जाते हैं, तो कभी भूल भी हो जाती है। तो वो चादर जिसका था ना, जिसने दिया था, वो चादर उसको, उसका चादर ना मिलकर किसी दूसरे वाले व्यक्ति का चादर उसको मिल गया। और जो चादर मिल गया, धुला हुआ चादर था, तो आराम से ओढ़कर सो गया। कहाँ सो गया? ओढ़कर सो गया। दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा मेरा चादर तो है ही नहीं। उसको अपने चादर की पहचान थी, ये मेरा चादर नहीं है। अरे गड़बड़ हो गई। और जब गड़बड़ हुई तो धोबी कहाँ पहुंचा? चादर लेने पहुंचा। उसने उसके चादर को खींचा, चादर नहीं छोड़ रहा है। क्या समझे? चादर को खींच रहा है, चादर ओढ़ने वाला चादर को छोड़ नहीं रहा है। क्यों? किसका चादर है? मेरा चादर है उसका नहीं। बोल क्या रहा है कि मेरा चादर है। जैसे धोबी ने कहा तेरा चादर तो ये है, ये तो दूसरे का चादर है। जैसे ही शब्द सुना ये दूसरे का चादर है, तुरंत उसने उस चादर को छोड़ दिया और अपने चादर को स्वीकार कर लिया। आचार्य कुंद भी कह रहे हैं, जिस चादर के साथ तुम अनादि काल से सोए बैठे हो ना, वो चादर तुम्हारा नहीं है। हो तो बताओ, तुम्हारा है क्या? इस जीव ने अनेक पर्याय को धारण किया और अनेक पर्यायों में अनेक अनेक चादरों को ओढ़ा, पर वो चादर कुछ समय के बाद बदल गए और आत्मा उस चादर को छोड़कर चली गई। चादर सफेद भी मिला, सफेद चादर काला भी मिला, चादर लाल भी मिला, चादर हरा भी मिला और चादर नीला भी मिला। चादरों के तो रंग थे, पर चादरों को खरीदने वाले का कोई भी रंग नहीं था। वो तो
बेरंगा था, कोई रंग नहीं था। चादर के रंग हो सकते हैं, पता हो आत्मा का क्या रंग था? आत्मा कोई रंग वाली है? काली है, नीली है, पीली है, हरी है, कैसी है बताओ? आत्मा का तो कोई रंग ही नहीं है। चादर तो एक समय के लिए छोटी बड़ी हो गई, अनेक अनेक चित्र छपकर मिल गए, पर आत्मा पर कोई भी चित्र नहीं था। आत्मा तो बेचित्र थी। क्या थी? विचित्र थी, कोई चित्र नहीं था। चित्र तो हमने बना लिया। किसने बना लिया? हमने बना लिया। आचार्य भगवान कहते हैं शरीर अचेतन है, पौद्गलिक है, छूटेगा। आज नहीं छूटेगा तो कल छूटेगा। राजी से नहीं छूटेगा तो बेराजी से छूटेगा। बच्चे को पता है कि मुझे स्कूल जाना है, फिर भी मां का पल्लू पकड़ता है। पकड़ते ना, तो बच्चे स्कूल जाते, पहली बार जाते ना, स्कूल की वैन खड़ी हुई है, क्या खड़ी हुई है? गाड़ी खड़ी हुई है। फिर भी बच्चा क्या करता है? पता है मैंने ड्रेस पहन ली है ना, बहाने बनाता है कि पेट में दर्द हो रहा है, कैसे भी मां तो पिघल जाए। पर मां क्या, चल उठ। अगर स्कूल जाने के लिए तैयार भी होता है, लेट भी हो तो गाड़ी भी निकल जाए, पर मां इतनी होशियार है ना, उसको खुद गाड़ी में बैठाल कर कहां जाती है? चल छोड़ के आऊं तेरे को स्कूल। फिर भी वहां पैर पटकता हुए पैसे भी लेकर जाना तो पड़ता ही है। उसी प्रकार इस आत्मा को भी जब शरीर की अवधि पूर्ण हो जाती है, जब तक इसका संबंध इसके साथ में होता है, तब तक वो अवधि पूर्ण होने के बाद आचार्य भगवान कहते हैं यह जीव इस देह में उतने समय तक विद्यमान है जितने समय तक इसका संयोग है। और जैसे ही कालावधि पूर्ण हुई तो क्या होगा? निकालने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही जीवराज शरीर को छोड़कर कहां चला जाएगा? छोड़कर चला जाएगा। बड़ी एक समझने वाली बात है आप सभी लोगों के लिए कि जब तक शरीर का और आत्मा का संबंध है, जब तक हम इनको नाम संज्ञा से जानते हैं, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, पर जैसे ही आत्मा निकलती है, हमको जब सूचना मिलती है कि सामने वाला व्यक्ति चला गया, देहांत हो गया, बताओ उससे क्या पूछते हो? ये पूछते फलाना चंद कब जाएगा, कब लेके जा रहे हो, क्या बोलते हो? बॉडी या मिट्टी? मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। कितने सपने थे हमारे, किसको सुखी करने के लिए? इस देह को सुखी करने के लिए। याद रखना, देह को सुखी करने के लिए हमारे पास बहुत साधन हो सकते हैं, पर आत्मा को सुखी करने के लिए बहुत नहीं, मात्र एक ही साधन काफी है, वो है आत्म साधना, अपना बोध। दूसरों की खुशामद में कितना वक्त बेकार होता है। आपके कोई जब रिश्तेदार आ जाते हैं, नातेदार आ जाते हैं, उनको प्लेट लगा दो, प्लेट नाश्ता की लगाते हैं आप लोग। अपने लिए एक प्लेट में काम चल जाता है, एक वस्तु में काम चल जाता है।
जब कोई जमाई आता है तो बताओ लव जी क्या करते हो? क्यों? अपना काम एक में चल रहा है ना। किसका काम? अपना काम एक में चल रहा है ना, तो दूसरे के लिए एक से अधिक क्यों? यही तो अज्ञानता है, इसको खुश रखना है। क्या रखना है? खुश रखना है, इससे काम निकालना है। क्या निकालना है? काम निकालना है। बात यहां समझनी है, सोचना है। आचार्य भगवान कहते हैं इस आत्मा को खुश करने के लिए मात्र एक उपाय है, और इस शरीर को खुश रखने के लिए पांचों इंद्रियों के जाने कितने कितने विषय हैं। खा पी कर भी नखड़े दिखाता, अरे उसके यहां गए क्या? उसके यहां गए, उसने तो कुछ खिलाया ही नहीं यार। क्या करते हैं अपन? उसके यहां गए थे ना, उसने क्या किया? मजा नहीं आया, उसने अच्छी खातिरदारी नहीं की। उसने खा गया, पूरी प्लेट की प्लेट साफ कर गया, फिर भी क्या बोलते हैं? अरे यार मजा नहीं आया आज नाश्ते में, कितना खाएगा? बात यह समझने वाली है, शरीर को चाहे कितना भी भोजन देना, कितने भी पौधों के लिए व्यवस्था कर देना, ये तो मात्र एक ही बोलेगा कि और चाहिए। क्या चाहिए? जो अंदर की जठाग्नि है ना, जठाग्नि इतनी तीव्र होती है, कितना भी इसको खिला दो, जिसकी जठाग्नि तीव्र होती है ना, और वो पत्थर भी अगर खा जाए ना, वो भी सब पचा जाता है। आपने हाथी देखा? हाथी बहुत बड़ा होता है। हाथी खाता बेलुआ, बेलपत्र आता ना, बेल आता, बेल आचारों का उदाहरण है जठाग्नि के बारे में। हम लोग तो फोड़कर खाते हैं, हाथी तो साबुत खा जाता है, और साबुत ही मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल देता है। बहुत मोटी परत होती है उसकी। आश्चर्य तब होता है कि जब मल द्वार से बाहर निकलता है ना, उसको जब फोड़ कर देखा जाता है तो अंदर का पूरा गूदा साफ हो जाता है। क्या साइंस है, क्या है? जठाग्नि अंदर पूरा सुखा देती है, बाहर परत मोटी की मोटी, अंदर सब कुछ खत्म। भस्म व्याधि जैसे रोग हो जाते हैं ना इस शरीर के अंदर। कौन सा रोग होता है? कुछ भी खिला दो, कितना भी खिला दो, जैसा भी खिला दो, फिर भी क्या कहता है? और चाहिए। इस शरीर को भी भस्म व्याधि रोग है। घंटे 2 घंटे के बाद कितना भी खिला देना, फिर क्या बोलेगा? न गिले डोले ना, अरे यार कुछ चाहिए। पेट क्या हो गया? खाली हो गया। कुछ नहीं हो, मीठा मिली जाए, चाय मिली जाए, अनेक अनेक साधन मिल जाए इसको तृप्त करने। याद रखना, शरीर की भूख कभी भी शांत नहीं होती। पांचों इंद्रिय की जो भूख है ना, आचार्य भगवान कहते हैं इंद्रियों की अग्नि इतनी तीव्र अग्नि है, इसमें कितना भी ईंधन डाला जाए, लौ तो ऊपर उठती हुई दिखाई देती है, पर अंतरंग से क्या आवाज आती है? और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। और के चक्कर में पूरा जीवन निकाल देता है, पर और कभी भी तृप्त नहीं हो पाती है। आचार्य समझा रहे हैं शीघ्रम विनिश्चति, कितना करने पर
क्या होता है? तुरंत छूट जाता है शरीर। बताओ, कोई शरीर को अपने साथ लेकर गया कोई क्या? हाँ, ले गया कोई शरीर? नहीं ले गया, नहीं, छोड़ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, चाहे गोरा व्यक्ति हो चाहे काला व्यक्ति हो, जलने के बाद सभी का रंग एक सा हो जाता है। अग्नि कभी कहती मैं गोरे को नहीं जलाऊंगी? कभी कहा को अग्नि ने? कभी नहीं कहा। जो आता है, जैसा आता है, सबको नष्ट कर देती है। आचार्य भगवत नहीं यही समझा रहे हम लोगों को। शरीर मूर्तिक है, पौद्गलिक है, नष्ट होना स्वाभाविक है, पर आत्मा कैसी है? ध्रुव है। आत्मा कहीं मृत्यु को प्राप्त होती नहीं है। आत्मा तो अजर और अमर है। आत्मा का कोई आकार नहीं। जहां जाती है, जिस आकार में जाती है, उस आकार में हो जाती है। हाथी के शरीर में जाती है तो हाथी के समान हो जाती है, और चींटी के शरीर में जाती है तो चींटी जैसी हो जाती है, और सिद्धों की पर्याय में जाती है तो ऋक्कम्मा अट्टुगुड़ा किंचूड़ा चरम देह दो सिद्धा। आत्मा किंचूड़ा, ऋक्कम्मा अट्टुगुड़ा किंचूड़ा चरम देह दो सिद्धा। आचार्य नैमित्तन स्वामी ने, सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने द्रव्य संग्रह गाथा में कहा, आत्मा का कोई आकार तो होगा सिद्धालय में, है ना? चरम देह दो सिद्धा किंचूड़ा, चरम देह दो सिद्धा, किंचित मात्र कम आकार वाली अंतिम शरीर वाली आत्मा, वो भी किस लिए? शरीर एक साँचा है, आत्मा उसमें ढल जाती है, और जब साँचा हटा दिया जाता है, जैसा साँचा हटता है वैसा अंदर वह द्रव्य निकलता है। सिद्धालय में आत्मा कैसी है? इस शरीर के बराबर किंचित मात्र। आंखों का स्थान तो है, पर आंखें नहीं है। क्या समझे? नाक तो है, मगर नाक की एक आकृति है, पर नाक नहीं है वहां पर। क्यों? इस सांचे में से आत्मा निकली इसलिए। महान बाबू, बहुत लंबा विषय है। कितना विषय है? बहुत लंबा विषय है। जितना बोलेंगे उतना कम है। ऐसी ऐसी बातें आचार्य भगवान कहते हैं, पृथक पृथक अस्तित्व रखते हैं। कौन? जीव और पुद्गल मिले हुए ना। जीव अपना काम करता है, पुद्गल अपना काम करता है, पुद्गल अपना काम करता है, जीव अपना काम करता है। फिर भी क्या लगता है? करने वाला कौन? अब देखो, माल ये खाता है, कौन खाता है? शरीर माल खाए, पिटे कौन? कर्मबंध किसका हो? आत्मा। बड़ा न्याय व्यवस्थित नहीं है। शरीर को वस्त्र पहनाते हैं, शरीर मकान में रहता है, रागी कौन कहलाता है? आत्मा। आचार्य भगवंत कहते हैं, गाड़ी कितनी भी सुंदर हो, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो पिटता ड्राइवर ही है। बताओ, कोई पैसेंजर पिटा? कोई कंडक्टर पिटा? कोई? क्या? कौन पिटता है? ड्राइवर ने ठीक से गाड़ी नहीं चलाई। आत्मा, इस देह रूपी गाड़ी को चलाने वाला कौन है? ड्राइवर है। तो बताओ, अब बात सुनो, ड्राइवर भी दूसरा हो, चालान कहां कटेगा? पकड़ा कौन जाएगा? उसका मालिक पकड़ा जाएगा। समझे ना आप लोग? यहां पर विषय ऐसा ही है। क्षीरोदयमिव जीव निबद्धम देहम शीघ्रम
शीघ्रम विनश्यति। यह जीव निश्चित ही, जीव और पुद्गल की जो व्यवस्था है ना, क्षीरोदय, क्षीर और जल के बाती है, मिला हुआ है, सब कुछ है, पर आगे जागे ये शीघ्र ही क्या होता है, ये देह नष्ट होता है, संबंध छूट जाता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं अनादि काल से जिसके साथ संबंध बनाकर आ रहा है ना, वो भी तुरंत तुमको छोड़कर चल देता है। ज्ञानियों का काम है शरीर शिथिल हो, उससे पहले अपने ध्रुव आत्मा को हम पहचान लें। किसको पहचाने? ये देह क्यों मिला, आखिर में संबंध क्या था, इसके बारे में चर्चा अपन, इस गाथा को, पूरी गाथा नहीं हुई अभी, गाथा को चलाएंगे, अभी बहुत चलाएंगे, चिंता मत को, ये पूरा चतुर्मास काल भी पूरा हो जाएगा ना। फिर भी ये ग्रंथ हमारे लिए कैसा है, स्लो स्लो चलेंगे, ग्रंथ को पढ़ना नहीं है, समझना है। अगर एक गाथा का अगर एक शब्द समझ में आ गया ना, तो पता है हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी का विषय अपन फिर लेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की।